नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। हम नमाज के हवाले से देख रहे हैं और नमाज कितना अहम रुकन है कि कोई शख्स अगर जानबूझ के नमाज को छोड़ता है या नमाज के मामले में गफलत इख्तियार करता है तो ये बहुत ही जहन्नुम में ले जाने वाला अमल भी है। और आप देखें कि कुरान में ख़ुद इस बात की सराहत है। सूरह माऊन में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, जहन्नमियों की सिफ़ात बताते हुए बताया कि ये वो लोग हैं जो नमाज से गफलत बरतते हैं। ये नहीं कहा कि नमाज नहीं अदा करते बल्कि नमाज से गफलत बरतना। तो नमाज से गफलत बरतने में ये चीज़ भी आ जाती है कि नमाज को सही तौर पर अदा ना किया जाए और उसके टाइम का ख़याल ना रखा जाए और नमाज के दीगर जो अरकान हैं उनके अंदर उस तरीके से उनको अदा ना किया जाए जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है। इस हवाले से हम देखें कि हमने जो नमाज के अरकान जो हमने अब तक सीखे हैं उनमें सबसे पहला रुकन तकबीर तहरीमा है। उसके बाद क़याम करते हैं और क़याम के बाद इंसान रुकू करता है, ये तीसरा रुकन है। और चौथा रुकन जो है वो क़ौमा है, यानी रुकू के बाद खड़े होना। और फिर उसके बाद पांचवा रुकन सजदा है और फिर छठा रुकन जो है वो सजदे के बाद बैठना, जिसे जलसा कहते हैं। ये हमने अब तक जो हैं ये सीखे हैं। और इन सब की अहमियत के हवाले से आप देखें कि तादील अरकान ज़रूरी है। तादील अरकान जो रुकू और सुजूद हैं, ये ख़ास टर्म है जो कि उलमा इस सिलसिले में बोलते हैं। और इससे मुराद ये है कि रुकू, क़ौमा, सजदा और जलसा जो है ये एक ही उनमें टाइम उतना ही लगाना चाहिए जितना आप हर रुकन में टाइम जो है वो बराबर लगाना चाहिए और बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ ये करने चाहिए। क्योंकि इसमें आम तौर पर लोग गफलत का शिकार होते हैं, रुकू किया, पूरी तरह से सर भी नहीं उठाते और फ़ौरी तौर पर इंसान जो है वो सजदे में गिरने वाली एक कैफियत जो है वो हो जाती है। तो देखें, ये हमने सीखा कि ऐसा करने वाले शख्स को नमाज का चोर भी जो है वो कहा गया है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें इन सारी चीज़ों के हवाले से बेहतरीन तरीके से नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि ये नमाज क़यामत वाले दिन हमारे हक़ में हुज्जत बन सके, हमारे ख़िलाफ़ हुज्जत ना बने। अब इसके बाद जो नमाज के हवाले से दीगर मसाइल हैं उनमें हम देखते हैं कि जलसा-ए इस्तराहत, जिसके बारे में आम तौर पर लोग नहीं जानते, इसको आज हम सीखते हैं कि जलसा-ए इस्तराहत क्या है और ये कब करना चाहिए। पहली और तीसरी रकत में दूसरे सजदे के बाद थोड़ी देर बैठना मसनून है, इसे जलसा-ए इस्तराहत कहते हैं। यानी पहली रकत में जब इंसान एक तो पहला सजदा किया, उसके बाद वो जलसे में बैठा और तस्बीह पढ़ी, उसके बाद दूसरा सजदा किया। अब दूसरा सजदा करने के बाद जैसे फ़ौरी तौर पर बंदा खड़ा होता है, वो खड़ा नहीं होना बल्कि थोड़ी देर बैठना है। इसी को जलसा इस्तराहत जो है वो कहा जाता है। और ऐसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। बुखारी की रवायत है, हज़रत मालिक बिन हुवैरिस रदियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज़ पढ़ते देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज की ताक रकतों यानी पहली और तीसरी में होते तो दूसरे सजदे के बाद थोड़ी देर सीधे बैठते, फिर क़याम के लिए खड़े होते। और जलसा इस्तराहत भी असल में नमाज में इत्मीनान की तरफ जो है वो लेकर जाता है, क्योंकि ये सारे अरकान बहुत इत्मीनान से करने हैं। तो उसमें भी देखें कि एक बड़ी खुशू वाली कैफियत पैदा होती है कि इंसान दूसरे सजदे के बाद थोड़ी देर जो है वो बैठे और उसके बाद फिर क़याम के लिए जो है वो खड़ा हो। इसी तरह तीसरी रकत में भी जब वो दूसरे सजदे के बाद उठे, थोड़ी देर बैठे, फिर क़याम में उसको खड़ा होना चाहिए। तो हमें चाहिए कि हम इस सुन्नत पर भी ज़रूर अमल करें। ये बुखारी की रवायत है और इस रवायत के मुस्तनद होने में कोई शक जो है वो नहीं है। फिर उसके बाद जो है इसका बाद वाला जो रुकन आता है, यानी आप देखें कि इसका 7वां रुकन जो है वो तशहुद है। तशहुद जो है, तशहुद के हवाले से बहुत सारे मसाइल हैं जो हमें देखने हैं। उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं पहले हम उसको सीख लेते हैं। आप देखें कि तशहुद उसे कहते हैं
کہ جب 2 رکعت پوری ہوتی ہیں تو پھر دوسرے سجدے کے بعد بندہ بیٹھتا ہے. اس بیٹھنے کو عربی زبان میں قعدہ یا تشہد جو ہے وہ کہا جاتا ہے. اب اس تشہد میں کس طریقے سے بیٹھنا چاہیے وہ طریقہ بھی ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھنا ہے کہ تشہد میں دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھنا چاہیے. یعنی ہاتھوں کی جو مطلب بتایا گیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتحیات پڑھتے ہوئے ہمیں اپنا دایاں ہاتھ گھٹنے کے اوپر رکھنا ہے. یعنی ہاتھ کو گھٹنے سے آگے نہیں بڑھانا، کیونکہ عام طور پر جب لاپرواہی سے بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتا. اور اس میں انگلیاں بھی جو ہے وہ قبلہ رخ جو ہیں وہ رکھنی چاہیے. یعنی جب ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھے اور بائیں گھٹنے پر رکھے تو انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اور یہ حدیث سے ثابت ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتحیات میں بیٹھتے تو دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنے پر رکھتے اور اپنے انگوٹھے کو اپنی درمیانی انگلی پر رکھ کر ہلکا بناتے ہوئے شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. تو اس لیے تشہد میں بیٹھتے ہوئے ہمیں اسی طریقے سے سنت کا خیال جو ہے وہ رکھنا ہے. اللہ تعالی ہمیں سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.